क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। इससे पहले हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबॉइड का एरिया पढ़ा है, कंप्लीट किया उसके एक्सरसाइज को। फिर उसके बाद राइट सिलेंडर का हमने एरिया पढ़ा, फिर उसके एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर देखते हैं कि इसके फिगर को कैसे फॉर्म किया जाएगा। सो इस तरीके से राइट सर्कुलर कोन का मीन्स होता है कि इसका सर्कुलर का मीन्स हो गया कि इसके बेस में आपके पास ये इसका एक सर्कुलर पोर्शन होता है ना। और राइट का मीन्स हो गया कि इसके वर्टेक्स से इसके बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, जिसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं, वह 90 डिग्री का होता है ना। आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको ओ इस तरीके से ओ ए बी में इसको लिख सकते हैं, ओ ए बी, और इसको हम लोग सी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे मेनली क्या है कि आप देख सकते हैं कि ए सी बी जो रीजन है, ये वाला, ये एक सर्कुलर रीजन है, ठीक है। और उसके आगे आप देख सकते हैं कि यह इसका हाइट हो गया, है ना, हाइट, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, है ना। और ये जो स्लोप की तरह आपको दिख रहा है, ये हम इसको बोलते हैं सैलेंट हाइट। सैलेंट हाइट बेसिकली हम लोग इसको एल से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और यहाँ जो आप AC, जो ये पूरा AB देख रहे हैं, तो AB जो होता है वो यहाँ डायमीटर के फॉर्म में वर्क करता है। AB यहाँ डायमीटर हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमको सॉल्व करना होता है तो AC इक्वल टू यहाँ पे BC होता है, और इस तरीके से यह इसका रेडियस भी कहा जाता है। सो इस राइट सर्कुलर कोन में ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो राइट सर्कुलर कोन के सभी पोर्शन को डिफाइन करता है। अब हम लोग इसके एरिया पे आते हैं। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ एनीबॉडी, जैसे मेरा एरिया, या आप देख सकते हैं कि इस वॉल पे इस बोर्ड का एरिया मीन्स क्या हुआ कि यह बोर्ड जितने दूर में इस वॉल को ऑक्युपाई किया है वह इसका एरिया कहलाता है। दैट मीन्स ये जो फिलिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया कहलाता है। उसी तरीके से इस OAB जो राइट सर्कुलर कोन है, इसका भी एरिया, यह पूरा प्लेस होता है इस सरफेस पे, बोर्ड के सरफेस पे, जहां यह अपने अपने साइज द्वारा पूरे क्षेत्र को ऑक्युपाई किया हुआ है। सो इस तरीके से राइट सर्कुलर कोन का अगर हमको एरिया निकालना होगा, तो अभी तक आपने जितना भी 3D फिगर पढ़ा है उसमें आपने 2 तरीके का एरिया पढ़ा। एक आपका कर्व सरफेस एरिया, दूसरा क्या था, तो दूसरा आपका था कर्व सरफेस एरिया के बाद आपका दूसरा था टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में होता क्या था कि कर्व सरफेस एरिया में आप क्या करते थे कि सिर्फ बाहरी सरफेस का, ओके, बेस को छोड़ करके, है ना, किसी किसी फिगर में तो आपने क्या किया था कि टॉप पार्ट और बेस पार्ट दोनों को छोड़ करके जो एरिया होता था उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते थे। मीन्स क्या है कि इसका बेस पार्ट का एरिया हम लोग हटा देंगे, और ठीक इसका सिर्फ ऊपरी हिस्से का एरिया जो होगा वो इसका कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है, हम लोग अगर देखें तो CSA, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इक्वल टू होता है πr/l, ठीक है। आपने हमेशा कर्व सरफेस एरिया में एक चीज आपने देखा होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑलवेज 2 डायमेंशंस का प्रोडक्ट होता है। 2 डायमेंशंस मींस आप देख सकते हैं, जैसे ये पाई जो है यह एक कांस्टेंट वैल्यू है जो सभी जगह है इसके साथ। R और L मतलब रेडियस और लेंथ, दैट मीन्स इसका क्या हुआ, कितना डायमेंशन हुआ, 2 ही डायमेंशन है। थर्ड डायमेंशन तब होता है जब इसका हाइट भी इसमें आता। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया केवल 2 डायमेंशन, हाँ, कर्व सरफेस एरिया केवल 2 डायमेंशन से होगा। और टोटल सरफेस एरिया में भी आप देखेंगे कि वहां भी 2 डायमेंशन होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एरिया जिस किसी भी फिगर का फाइंड आउट करेंगे उसमें 2 डायमेंशन को ही 2 डायमेंशन को ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल
सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये पाई आर एल जो कर्व सरफेस एरिया है उसी में हम लोग क्या करते हैं, इसके बेस का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर को हम इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें हम क्या करेंगे, पाई आर इसमें से कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन लेते हैं तो ये बच जाता है इसके पास एल प्लस आर। और इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसके बाद अगर हम देखें कि कभी कभी क्या होता है कि इस तीनों में जैसे हाइट, सैलेंट हाइट और रेडियस, इस तीनों में से कोई दो अगर दिया रहे, थर्ड को फाइंड आउट करना होता है, तब हम क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। जो कि पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या है कि इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं OB इज इक्वल टू रूट अंडर OC का स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर, है ना, जिसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे OC दैट मीन्स हाइट का स्क्वायर, है ना, और ये BC आर का स्क्वायर। इस तरीके से हम और भी देख सकते हैं, जैसे अगर हाइट फाइंड आउट करना हो तो यहाँ से हम लोग करेंगे रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर मुझे रेडियस फाइंड आउट करना हो जब सैलेंट हाइट और हाइट दिया हो तो यहाँ से हम लोग एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरीके से क्या है कि राइट सर्कुलर कोन का अगर सैलेंट हाइट और रेडियस में से कोई भी दो कंपोनेंट अगर दिया तो थर्ड कंपोनेंट को आसानी से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट किया सकता है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज पाई आर एल एंड द टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में बेस के एरिया ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर और वो आपका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। और आपका जो थर्ड है इसमें, जिसमें हम लोग सैलेंट हाइट निकालने के लिए एच एस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का यूज किए, और जिस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग यूज करते हैं उस तरीके से हाइट निकालने के लिए रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का यूज करेंगे, और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का यूज करके आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, राइट सर्कुलर कोन में आज इतना ही। अगली क्लासेज में फिर से वीडियो देखा जाएगा। थैंक यू।